बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? पहली पहली चीज़ जो है ना आपने माइंड में रखनी है वो ये कि लॉ ऑफ सप्लाई का लोगों की परचेजिंग से मतलब आपने ये नहीं सोचना कि लॉ ऑफ डिमांड में तो हमने पढ़ा था कि भाई अगर प्राइस ज़्यादा होंगे तो डिमांड कम होगी। क्योंकि यहाँ पर आप कुछ डिफरेंट पढ़ने वाले हैं जो है कि अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो सप्लाई ज़्यादा होगी, जबकि आपने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा है कि प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड कम होगी। ऐसे ही पढ़ा है ना आपने। लेकिन आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको बताती हूँ कि सप्लाई ज़्यादा क्यों होगी। क्योंकि इसका ताल्लुक परचेज करने से नहीं है। कोई परचेज करे ना करे, प्राइस चीज़ की ज़्यादा है तो वो ज़्यादा सप्लाई करेंगे उसको। अब ऐसा क्यों है हम पढ़ते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई क्लेम्स दैट इफ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, आपने बाकी सारी चीज़ें क्या रखनी है? कांस्टेंट। द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ गुड राइजेस इफ द प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस। अब देखें, अगर किसी चीज़ की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है, तो जो वो चीज़ बना रहा है वो कहेगा कि मतलब मैं महंगी बेच रहा हूँ तो मैं ज़्यादा सारी भेज देता हूँ। उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा सप्लाई करने से, तो वो मार्केट में ज़्यादा चीज़ सप्लाई कर देगा। ठीक है। इसमें आपने परचेज़ करने वाले लोगों के बारे में नहीं सोचना। डिमांड में हम परचेज़ करने वालों के बारे में सोच रहे थे कि मतलब वो क्या परचेज़ करेंगे, लो प्राइस होंगी तो वो परचेज़ करेंगे, हाई होंगी तो वो नहीं करेंगे। यहाँ पर आपने सप्लाई करने वाले के बारे में सोचना है कि जब उसको प्रॉफिट आ रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक चीज़ है जिस पे ना पहले ₹2 प्रॉफिट आ रहा था, ठीक है? तो सप्लाई वाला मतलब बना रहा था, कह रहा था, "हाँ, मुझे इतना प्रॉफिट नहीं आ रहा।" लेकिन फिर उसने क्या किया, उसने प्राइस बढ़ा दी। उसने ₹2 जो प्रॉफिट आ रहा था उससे उसको प्रॉफिट हो गया ₹20। जब उसको प्रॉफिट बढ़ गया, वो कहेगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बना के भेजूँ मार्केट में ताकि सप्लाई ज़्यादा हो और उससे मुझे प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। ठीक है। तो सप्लाई ज़्यादा करने वाले का ताल्लुक जो है वो मालिक से है, मतलब उस बंदे से, उस कंपनी से जो वो चीज़ बना रही है। ठीक है। जब उसको प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा होगा तो वो सप्लाई ज़्यादा करेगी मार्केट में, और प्राइस उसके ज़्यादा हो कम हो उनको कोई वो नहीं है। प्राइस वो ज़्यादा करके मार्केट में ज़्यादा चीज़ सप्लाई कर देते हैं ताकि उनको प्रॉफिट ज़्यादा आए। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि सप्लाई का और प्राइस का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन होगा। यहाँ देखें, यहाँ वही बात की गई है कि कॉस्ट ₹10 आपको पड़ रही है, ठीक है? आप कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कॉस्ट आपको ₹10 पड़ रही है, तो आप प्राइस क्या उसकी ₹9 में बेच सकते हैं? मतलब आपको वो चीज़ महँगी पड़ रही है बनाने में, क्या आप उसको ₹9 में सेल करेंगे? कभी भी नहीं। तो सप्लाई क्या होगी? ज़ीरो। आप कभी भी सप्लाई नहीं करेंगे। फ़र्ज़ करें आपकी कॉस्ट जो है वो 10 है और आपको प्राइस जो है वो 20 मिल रहे हैं उसके। मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है, उसमें डबल प्रॉफिट हो रहा है। ₹10 की चीज़ आपने बनाई है, ₹20 की आप सेल कर सकते हैं, तो आप सप्लाई 100% करेंगे। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेंगे कि भाई जाए, प्रॉफिट आए। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का जो ग्राफ है वो अपवर्ड होगा और स्ट्रेट लाइन होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। तो हम इस ग्राफ को देखकर क्या चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। पॉजिटिव को हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं। देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। प्राइस और सप्लाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो सप्लाई भी इंक्रीज़ हो रही है। अब क्या है, दूसरी चीज़ हमने क्या डिटरमाइन की इसमें? द सप्लाई कर्व इज़ अपवर्ड स्लोपिंग। मतलब कि सप्लाई कर्व जो है वो अपवर्ड जा रही है, स्ट्रेट लाइन है, अपवर्ड मूव कर रही है, जबकि डिमांड कर्व जो थी वो डाउनवर्ड स्लोपिंग थी। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट। मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जो है एक दूसरे को कट कर रही होती है। ठीक है। तो दोबारा सुने, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जो है वो एक दूसरे को कट कर रही होती है, उसको हम कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब देखें, हमने हमेशा यहाँ पर वाई एक्सिस पे प्राइस लिया था, एक्स एक्सिस पे हमने ली थी क्वांटिटी। अब क्या हुआ, यहाँ पर हमने डिमांड कर्व ड्रॉ की जो डाउनवर्ड स्लोपिंग थी, यहाँ पर हमने सप्लाई कर्व ड्रॉ की जो अपवर्ड स्लोपिंग थी। अब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर ये दोनों कट कर रही हैं एक दूसरे को या मिल रही हैं एक दूसरे से, उसको हम कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट। The point where demand curve and supply curve intersect is called market equilibrium point. होप्स आपको डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों की समझ आई होगी, इन दोनों लॉज की समझ आई होगी और मार्केट इक्विलिब्रियम की भी समझ आई होगी। थैंक यू।